आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस। साइंस का टॉपिक नंबर 1.3 के पहले आपको मैंने पढ़ा दिया था आधारिक फसल पद्धतियाँ, जैसे कौन कौन सी फसल पद्धतियाँ हैं। मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, अब मिट्टी को एक किसान कैसे तैयार करता है उसका हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन सभी जो भी पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मतलब जो प्रथम चरण है वो क्या है, फसल उगाने से पहले आपको मिट्टी तैयार करना होती है। जब तैयार होती है मिट्टी तभी आपको क्या लगती है, फसल लगती है। अब मिट्टी को क्यों तैयार करना आवश्यक है? मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जब मिट्टी को आप पलटते हो तो मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। अब मिट्टी को जैसे ही पलटोगे आप तो जड़ें क्या करेगी, बहुत ही गहराई तक जा सकेगी और मिट्टी में अच्छी पकड़ बना लेगी, क्योंकि जड़ जो होता है वो वो पौधे का सबसे निचला वाला भाग होता है जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। तो जुड़ा हुआ रहता है, कैसे जुड़ा रहेगा, जब आप अच्छी तरह से उसको जोतोगे या फिर अच्छी तरह से उसको पलटोगे। आगे, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अब जब आप मिट्टी को पलटोगे तो पोली होगी। अब पोली होने से क्या होगा, वो गहराई में जो मिट्टी की जड़ें है ना वो गहराई में धसी रहेगी, तो वो आसानी से श्वसन कर सकेगी। किस मिट्टी में, पोली मिट्टी में। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। अब पोली मिट्टी किन दो चीजों की वृद्धि में सहायक होती है। एक तो केंचुओं की वृद्धि में, केंचुआ मतलब निमाड़ी में कहे तो गिंडोला, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, केंचुआ कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। सूक्ष्म जीव मतलब जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो बारीक बारीक रहते हैं, वो मिट्टी को बारीक करने में, केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को बारीक करने में किसान की मदद करते हैं भैया। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, मिट्टी को गर्म रखना। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आगे पढ़ते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। अब मिट्टी में मैंने पढ़ाया था आपको कि मिट्टी में आपके क्या रहते हैं, खनिज रहते हैं। बहुत सारे बहुत प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। मिट्टी में जल रहते हैं, जल की मात्रा होती है। वायु की कुछ मात्रा होती है। कुछ सजीव भी होते हैं, जैसे अभी बता था केंचुआ और सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो मिट्टी में इतने प्रकार के जीव या फिर पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अब मृत पौधे जितने भी है और जंतु भी, वो भी क्या करेंगे, वो भी इन जीवों द्वारा उस मिट्टी को और उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। अब मृत जीवों से भी पोषक तत्व निकलते हैं, तो वो पोषक तत्व काय में निर्मुक्त होते हैं, पूरी तरीके से मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में जो जीव मरता है या फिर जो जीव मृत होता है वो काय में मिल जाता है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है। यह पोषक
पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो भी हम पौधे लगाते हैं उन पौधों द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसके कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी जो होती है वो पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अब इसे जैसे ही हम उल्टेंगे तो वो जो पोषक पदार्थ नीचे दबे हुए हैं वो क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर जैसे ही आएंगे, हमने जैसे ही उसमें बीज डाला तो बीज को अपना पोषण प्रदान करेंगे भैया। और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं, अभी बताया था मैंने। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। जैसे इस प्रकार से ये किसान क्या कर रहा है, दो बैलों की सहायता से अपने खेत को जोत रहा है। ठीक है, इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। देखा होगा आपने कि हल काय के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा, खेत की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी है, तो सूखी रहने से क्या होता है, वो जो सूखी रहने से अब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो सूखी रहने के पहले क्या रहने से क्या होगा कि आपका जो हल होगा वो अच्छी तरीके से उस पर नहीं चल पाएगा। तो हल चलाने से पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को पानी दिया जाता है। कब, जब बहुत ही ज़्यादा सूखी हो। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ढेले मतलब आप देखते होंगे जो खेत जुते हुए होते हैं उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले पाए जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल मतलब आपने कल्टीवेटर के पीछे जो ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है उसके पीछे कभी वो देखा हो, बिजली का खंभा जो बंधा हुआ रहता है जो मिट्टी को बारीक करता है, वो देखा हो। तो वो क्या काम करता है, वो खंभा, बिजली का खंभा क्या करता है, वो पूरी तरीके से क्या करता है, मिट्टी को बारीक करता चलता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अब सिंचाई कब होगी, जब खेत आपका समतल होगा, मतलब एक समान होगा। जैसे ये बुक है मेरी एक समान, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, खेत को भी एक समान करना होगा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसान क्या करता है, जुताई से पहले मतलब खेत जब जोतता है तो पहले ही खाद देता है। और खाद क्यों देता है कि इससे जो खाद होता है वो मिट्टी में भली भांति प्रकार से मिल जाता है। और बुआई से पहले कभी कभी किसान क्या करता है, खेत में पानी चलाता है। और खेत में पानी चलाने के बाद में वो किसान क्या करता है, खेत को बोता है। अब किन किन औजारों की आवश्यकता होती है एक खेत को जोतने में, वो औजार हम आगे पढ़ेंगे। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा मतलब बारीक करना। यह कार्य अनेक औजारों द्वारा किया जाता है, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार। अब हल का पढ़ते हैं।
प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने मतलब जो मिट्टी में फसल के अतिरिक्त जो चारा होता है उसको निकालने, मिट्टी खुरेचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना हुआ होता है। काय का बना होता है? लकड़ी का, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जा सकता है। देखो इसमें ये जो औजार है आपका, ये जो दिख रहा है, ये नीचे मिट्टी से लगा हुआ, ये क्या है? हल है। और ये क्या है? जोत है। इसे यहाँ पर बांधा गया है और दो बैलों की सहायता से इसको खींचा जा रहा है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। फाल किसे कहते हैं? जो कि मिट्टी के अंदर चलती है, उसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है। जो लंबी लकड़ी का जो जोत तक जो भाग होता है वो हल का मुख्य भाग होता है। वो किससे बना होता है? लंबी लकड़ी से, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। जो हल को उठाए हुए रहता है काय पर? जोत पर, जो कि बैलों द्वारा खींचे जाते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तो दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल क्या हुआ, बहुत सारे उपकरण आ गए, लोहे के हल भी चलने लग गए, तो लोहे के हलों को उपयोग किया जा रहा है वर्तमान युग में। और टेक्नोलॉजी विकसित हो गई तो आजकल ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल खेतों में होने लगा है। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होता है वो अब आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने अथवा मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। खरपतवार अभी समझाया था। जो खरपतवार होता है वो फसल के अतिरिक्त होने वाला चारा होता है जो खेत में हो जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, जिसे आप चित्र में देख सकते हो कि जो कुदाली होती है, कुदाली के जो निचला वाला भाग होता है जो कि मिट्टी में चलता है, उसमें कैसी मुड़ी हुई प्लेट रहती है। फिर ऊपर जो इसके जस्ट ऊपर क्या रहता है? पकड़ रहती है। जो कोई भी चलाता है इसको, किसान कोई भी चलाता है तो वो उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के वो चलता रहता है। बाकी ये हैंडल रहता है। हैंडल के बाद में ये पूरी जो पाइप है इसको क्या बोला जाता है? छड़ बोला जाता है। और ये जो है ये जोत के ऊपर रखा जाता है। जोत जो लकड़ी का बना हुआ होता है और दोनों बैलों के सिर पर या फिर दोनों बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। ठीक है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। मतलब ये जो सिरा होता है इसका, ये पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये पशुओं द्वारा जैसे ही खींचा जाएगा, ये जो सिरा होगा ये जमीन को कुरेदता हुआ निकल जाएगा। आगे पढ़ते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है भैया। कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर द्वारा चलता है, इसमें ना तो आपका श्रम लगेगा और ना ही आपका ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आजकल जो जुताई हो रही है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब आगे का कल देखते हैं, कल पढ़ते हैं।